जोधपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मंडोर कृषि उपज मंडी में मंगलवार देर रात दबिश देकर 7.5 लाख के नकली नोट और उसे छापने के प्रयुक्त मशीनों को जब्त किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में अब नूरल थाना सरदारपुरा पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। अब तक की जांच में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों ने महीना भर पहले ही मंडोर कृषि उपज मंडी में रूम किराए पर लिया था। सप्ताह 10 दिन में एक बार रूम पर आते थे और 50,000 से लेकर 5 लाख तक के नोट छापकर चले जाते थे। इससे पहले कहां-कहां अब कितने लोगों को नकली नोट सप्लाई किए गए, इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अब तक की जांच में यह भी पता लगा कि आरोपी 30% में ये काम करते थे। 30,000 के असली नोट लेकर 1 लाख के नकली नोट देते थे। ज्यादा जरूरतमंद को 20% पर भी नोट उपलब्ध करवा देते थे। पुलिस ने नकली नोट और इन्हें छापने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने मौका स्थल से मूलतः नागौर जिला हाल बाल संबंध तिराहा मगजी की घाटी निवासी श्रवण व्यास पुत्र राजेंद्र व्यास और नागौर हाल माताघाट थान निवासी बाबूलाल प्रजापत पुत्र हनुमान राम प्रजापत को पकड़ा। काफी दिनों से डीएसटी को मंडोर मंडी में नकली नोट छापने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद सूचना पुख्ता करने के लिए पुलिस की तरफ से निगरानी रखी गई। मंगलवार को भी पुलिस ने पूरी निगरानी रखी और शाम को वहां रेड दी गई। मौका स्थल से पुलिस को 500 की 15 गड्डियां मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर सील चस्पा किया। दरअसल मंडी परिसर में ग्रामीणों का आना जाना ज्यादा रहता है, ऐसे में उन्हें ये नोट चलाने में काफी आसानी हो जाती है। देखिए, कुछ समय से इत्तला मिल रही थी कि मंडोर मंडी साइड में जाली नोटों का प्रचलन कुछ बढ़ा है। इस संबंध में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है उसको पूरे फैक्ट से अवगत कराया गया और उनसे कहा गया कि कोई ऐसे लोग जो बाहर के रहने वाले हों और यहाँ पर आकर के कोई कारोबार कर रहे हैं उन पे नजर रखें। इसी क्रम में डीएसटी टीम को पता पड़ा कि दो व्यक्ति नागौर के हैं जो यहाँ पर आए हैं। उनका काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से उनके पास कुछ पैसा बढ़ा है। उनकी निगरानी करते हुए इनको ये मालूम पड़ा कि ये लोग जाली नोट के व्यवसाय में शामिल हैं। जब कंफर्म हो गई ये सूचना तो इनके ऊपर निगरानी रखी गई और जब सूचना मिली कि ये कुछ पैसा डिलीवर करने जाएंगे तो इनको इनके ऑफिस के बाहर मंडी में ही निकलते ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद इनके ऑफिस की तलाशी ली गई, जहां पर 7.5 लाख रुपए 500 के नोटों के डिनोमिनेशन के हमें बरामद हुए। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर, कलर्स, पेपर, कटर, अन्य चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं वो सब बरामद हुई हैं। स्थानीय पुलिस मौके पे है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कृषि मंडी के अंदर बहुत बड़ा व्यापार होता है और यहाँ पर गांव के किसान लोग भी आते हैं। और जब हमें ये सूचना मिली कि भाई ये नकली नोट यहाँ पर कृषि मंडी में छापे जा रहे हैं तो हमने इसकी तहकीकात की। मेरी टीम को इसमें पूरे साथ में लगाया, डीएसटी टीम को। और आज जब हमें एक पूर्णतः विश्वास हो गया कि यहाँ पर नकली मशीन से नकली नोट छापे जा रहे हैं तो हम मौके पर पहुंचे और इसकी पहले मुखबिरी के आधार पर पूरा पता किया कि हाँ बिल्कुल छप रहे हैं। तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर हमारे पुलिस आयुक्त महोदय, डीसीपी साहब, एडीसीपी साहब सबको संज्ञान में लाते हुए मैं यहाँ मौके पे पहुंचा अपनी टीम सहित। तो देखा कि अंदर 2 व्यक्ति श्रवण व्यास और बाबूलाल प्रजापत जो कंप्यूटर से नकली नोट बना रहे हैं। और नकली नोट के अंदर ये पूरी सामग्री, उसमें कलर, पेंट, रेपिन वगैरह, कंप्यूटर, प्रिंटर, सारे ये जो नकली नोट बनाने के लिए चीजें उपयुक्त होती है वो ये उसमें उपयोग ले रहे हैं। हमें ये सूचना मिलती रहती है किसी खास मुखबिर के बारे में कि इस टाइप से अवैध गतिविधि हो रही है। और जिला पूर्व के अंदर हमने पिछले 2 महीने के अंदर से करीब 56 से ज्यादा कार्रवाई कर चुके हैं और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अंजाम दे रहे हैं। देर रात को 2 बजे गुलजारपुरा के अंदर हमने 3.5 लाख रुपए का गुब्बा भी पकड़ा है। और इसी के तहत हमें ये जो सूचना थी हम इस पे कंटिन्यू लगे हुए थे। साइबर सेल का भी इसमें साथ लिया जा रहा था और हमने इस पे वॉच रखे हुए थे। और ये सूचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि जो नकली नोट है जो यहाँ पर छापे जा रहे हैं और कृषि मंडी के अंदर भारी स्तर पर चलाए जा सकते हैं। और इनकी मात्रा हमें बहुत ज्यादा के चलाने की थी कि ये भारी मात्रा में यहाँ पर ये, और वो हुआ 7.5 लाख रुपए एट प्रेजेंट यहाँ पर मिले हैं।